हेलो वेलकम वेलकम बैक गाइस टुडेस न्यू वीडियो। आज हम बीपीएससी 70 संबंधित बिहार स्पेशल भूगोल की बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो बातचीत करने से पहले दो तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि बिहार में जो बेसिक भूगोल होता है, ठीक है, तो क्लियर करने से पहले हम देखते हैं बिहार की स्थिति भारत में कहाँ पर है। तो हम बेसिकली उसकी स्थिति देख लेते हैं, और स्थिति देखने से पहले हमें भूगोल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिहार की स्थिति कहाँ है भारत की कंपैरिजन में देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ रफली, खाली में समझना है ना कि भूगोल पढ़ने में बिहार स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं बिहार भारत की तुलना में बिहार कहाँ पे स्थित है। तो मोटा ये रफली में बिहार भारत का मैप बना देते हैं, ठीक है। ये मान लो भारत का मैप है हमारा, ठीक है। तो भारत के मैप की बात करें तो हम इसकी बात करते हैं तो बिहार हमेशा यहीं पे स्थित है। ये हमारा ये हमारा प्यारा बिहार हो गया। तो हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बिहार भारत के नॉर्थ ईस्ट में, तो उत्तर पूर्व, ठीक है। तो बिहार भारत के नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली स्थित है। तो हमें बिहार की लोकेशन पता चल गई। हम सीधा बिहार का मैप बना के बिहार के बारे में देखते हैं, वहाँ के भूगोल के बारे में बेसिकली बातचीत करते हैं, ठीक है। देखते हैं, इससे पहले हम जल्दी से करते हैं 2 मिनट के अंदर दीजिए में, ठीक है। अब देखो हम बिहार का मैप रफली बना लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारा बिहार का मैप हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है। और ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। अभी जानने से पहले देखना पड़ेगा तो बिहार क्या है। बिहार की हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई करें, बिहार से हमारे उत्तर से लेके हम दक्षिण की लंबाई की बात करें तो बिहार के उत्तर से दक्षिण से लंबाई लेके हमारे लगभग 345 किलोमीटर है। कितनी बच्चा? 345 किलोमीटर की लंबाई हमें देखने के लिए मिलती है। और वहीं ईस्ट से वेस्ट की बात करें, तो बिहार की लंबाई बचा 483, कितनी देखने के लिए मिलती है हमें? 483 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलती है। ये जो डाटा है हमें देखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया। तो नॉर्थ से साउथ बिहार की लंबाई कितनी हो गई? 345 किलोमीटर की हो गई हमारी, ठीक है। हमारी कितना वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की कितनी लंबाई हो जाएगी हमारी? तो 483, ठीक है। 483 किलोमीटर की हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। मोटा मोटा बिहार के बारे में बेसिक सी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बिहार की बाउंड्री की बात करें, लंबाई हो गई, तो इसकी शॉर्ट ले सकते हो आप, लेना है तो। और बेसिकली पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। अब बाकी चीज़ों की बात करें हम, ठीक है। बिहार के पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से कैसे कैसे लगाता है, तो हम बेसिकली बातचीत करते हैं, ठीक है। ये मान लो बिहार हो गया, ठीक है। बिहार के बीच से गंगा नदी आती है। ये गंगा नदी बिहार को गंगा नदी 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो हम बिहार के उत्तर में बात करें, यहाँ नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल से बॉर्डर लगाता है, ठीक है। हम इसकी पूर्व की बात करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल से बॉर्डर लगाता है। इसकी हम दक्षिण की बात करते हैं, यहाँ झारखंड किससे बॉर्डर लगाता है बच्चे? झारखंड से बॉर्डर हमारा शेयर करता है, ठीक है। झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। और हम इसके पश्चिम की बात करते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो यूपी किससे बॉर्डर लगाता है हमारा? उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगाता है। ये हमें बॉर्डर याद हो गया। तो हमारा उत्तर में कौन बॉर्डर लगा रहा है? नेपाल लगा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय। तो बच्चा हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय क्या लग रहा है? हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लग रहा है। और 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम इसके बारे में एक करते हैं, ऐसे कौन कितने राज्य हैं, कितने मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ज़िले हैं जो कि नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसे देखने से पहले आइए एक नया मैप बनाते हैं। चलो ठीक है, चलो करते हैं। अब देखते, थोड़ा बड़ा मैप बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं कि नेपाल से। नेपाल जो एक अंतर्राष्ट्रीय देश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं बिहार से। ऐसे कितने ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं? हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहला हमारा पश्चिमी चंपारण, पहला कौन सा जाएगा हमारा? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। क्या हो गया हमारा? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और नंबर 2 पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? पूर्वी चंपारण। क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। आगे चलते तो यहाँ पे हमारा सीतामढ़ी क्या जाएगा बच्चा हमारा? सीतामढ़ी क्या जाएगा हमारा भाई? सीतामढ़ी आएगा। सीतामढ़ी के बाद आएगा हमारा मधुबनी। सीतामढ़ी के बाद क्या आएगा बच्चा हमारा? मधुबनी। क्या जाएगा हमारा? मधुबनी आ जाएगा, ठीक है। मधुबनी के बाद हमारा आएगा सुपौल। क्या आएगा बच्चा हमारा? सुपौल आएगा, ठीक है। सुपौल के बाद हमारा आएगा अररिया। क्या आएगा हमारा? अररिया के बाद हमारा एक हो गया किशनगढ़। क्या हो गया बच्चा हमारा?
किशनगढ़, ठीक है। तो किशनगढ़ देखते हैं, किशनगढ़ ये हमारा क्या होगा बच्चा, किशनगढ़। तो किशनगढ़ ये ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पश्चिमी चंपारण, नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 पे पूर्वी चंपारण, नंबर 3 पे सीतामढ़ी, नंबर 4 पे मधुबनी, नंबर 5 पे सुपौल, नंबर 6 पे अररिया, नंबर 7 पे किशनगढ़, नंबर 7 पे किशनगढ़। तो मतलब बिहार के ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसे एक लाइन में रख लेते हैं जिससे कि हमें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। जल्दी से चलते हैं, पहले से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये लाइन में याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है क्रम से लगाओ, तो लाइन में याद करना है, ठीक है। तो नंबर हमने क्या पढ़ा बच्चा, पश्चिमी चंपारण, पहला हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण नंबर 1 हमने ये पढ़ लिया। नंबर 2 हमने पढ़ा था पूर्वी चंपारण, क्या पढ़ा था हमने भाई, पूर्वी चंपारण हमने पढ़ा था, ठीक है। नंबर 3 हमने पढ़ा था सीतामढ़ी, नंबर 3 क्या हो गया था हमारा, सीतामढ़ी हो गया था, ठीक है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हमारा हो गया सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद हमारा होगा मधुबनी, क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी हो गया। मधुबनी नंबर 5, मधुबनी के बाद होएगा सुपौल, क्या होगा बच्चा हमारा, सुपौल होगा, ठीक है, सुपौल। फिर नंबर 6 अररिया, क्या होगा हमारा बच्चा, अररिया होगा। फिर हमारा आखिरी और 7वां हमारा है किशनगढ़, क्या हो जाएगा हमारा, किशनगढ़, क्या हो जाएगा हमारा भाई, किशनगढ़ हो जाएगा। तो ये 4-5 बार आपको याद रखनी है, तो याद हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगढ़, ये ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल से किसे बचा, नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, क्या बच्चा है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ठीक है। ये लगभग 529 किलोमीटर, कितनी की बॉर्डर बचा, लगभग 529 किलोमीटर की बॉर्डर इससे लगाता है। आगे चलते हैं, ये लगभग 500 भी कह सकते हो, लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 500 किलोमीटर की बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। ये हमारा हो गया नेपाल के साथ। अब हम बात करते हैं अदर जो स्टेट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया, ठीक है। ये इसके नोट्स पक्का बना लेना और जो लिख रहा हूँ साथ साथ में मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और नक्शा बना के, ठीक है। ये मान लो हमारा बिहार हो गया, ठीक है, ये बिहार हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस साइड वेस्ट बंगाल, हमारा पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल। तो ऐसे कितने हमारे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आइए चलिए देखते हैं साथ साथ में कितने ऐसे ज़िले हैं हमारे जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था किशनगढ़, क्या पढ़ा था नंबर 1 पे हमने, किशनगढ़, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ते हैं भाई, किशनगढ़ पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था यहाँ पे, किशनगढ़। तो किशनगढ़ एक ऐसा ज़िला है जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल, इधर नेपाल हो जाएगा हमारा और साथ साथ में इधर क्या होगा, वेस्ट बंगाल, दोनों से बॉर्डर लगाता है। उसके बाद करते हैं पूर्णिया, क्या होगा बच्चा हमारा, पूर्णिया, क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। तो किशनगढ़, पूर्णिया और आखिरी हमारा कटिहार, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, कटिहार, ठीक है। तो हमारा पहला किशनगढ़, पूर्णिया, कटिहार, किशनगढ़, पूर्णिया, कटिहार, फिर आखिरी हमारा भागलपुर, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, भागलपुर। ये ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर लगाते हैं किससे, वेस्ट बंगाल के साथ। तो पहला कौन सा, किशनगढ़ हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए इधर हमारा झारखंड, ठीक है। तो झारखंड से ऐसे कितने राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड से ऐसे कितने ज़िले हैं जो बिहार और इसके बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो इधर शुरू करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमारा राज्य हो जाएगा बच्चा, जो सबसे पहला हमारा राज्य होगा वो होगा हमारा रोहतास, क्या हो जाएगा बच्चा, रोहतास, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा औरंगाबाद, क्या हो जाएगा हमारा, औरंगाबाद हो गया। औरंगाबाद के बाद हमारा हो जाएगा, ठीक है। औरंगाबाद के बाद हमारा हो जाएगा, हमारा दूसरा औरंगाबाद हो गया। अब तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा गया, तीसरा कौन सा होगा बच्चा हमारा, गया के बारे में सब कोई जानता होगा, ठीक है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, फिर हमारा नवादा, नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा बच्चा, नवादा, ठीक है। तो हमने 4 पढ़ ली, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसके बाद पढ़ते हैं हम जमुई, क्या होगा हमारा बच्चा, जमुई, क्या होगा हमारा, जमुई। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा बांका, क्या होगा बच्चा हमारा, बांका के बाद हमारा क्या हो जाएगा,
भागलपुर। क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? भागलपुर। तो ध्यान से याद रखना, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड के साथ हमारे बॉर्डर साझा करते हैं। तो ठीक है, तो रोहतास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, ठीक है। अब हमें पक्का याद हो गया। अब एक साइड हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, झारखंड से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों एक साथ लिखेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे वेस्ट बंगाल। अब हम बात करते हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं यूपी। यूपी से थे कितने, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अभी तक थोड़ा बढ़ा दिया, कोई इधर का हमारा काम है, ठीक है। तो हमें यूपी की बात करनी भाई, यूपी, ठीक है, यूपी। तो ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से हमारा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऊपर से कौन सा हो जाएगा हमारा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण हो गया हमारा, ठीक है। पहले हमारे पश्चिमी चंपारण होगा, इसके बाद हमारा आएगा गोपालगंज। क्या होगा हमारा बच्चा? गोपालगंज हो गया, ठीक है। गोपालगंज के बाद हमारा क्या हो जाएगा? सारण। क्या होगा बच्चा हमारा? सारण। फिर हमारा आएगा सिवान। सारण के बाद क्या आएगा हमारा? सिवान। सिवान के बाद हमारा आएगा भोजपुर। क्या आएगा बच्चा हमारा? भोजपुर। भोजपुर के बाद हमारे यहाँ आ जाएगा बक्सर। क्या आएगा हमारा बच्चा? बक्सर। बक्सर के बाद हमारा कैमूर। क्या आएगा हमारा भाई? कैमूर आएगा। कैमूर के बाद रोहतास। कैमूर के बाद क्या हो जाएगा हमारा? रोहतास, ठीक है। तो ये ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो कि यूपी के साथ बॉर्डर लगाते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, और इधर कितने थे? इधर भी कितने हो गए हमारे? अभी एक जगह बिसरी लिख लेते हैं जिससे कि हमें जल्दी जल्दी याद हो जाए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं लिखना इसको, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं, एक एक बार करके बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। नेपाल, मैंने लिख दिया नेपाल। तो नेपाल के साथ एक तो लगाते हैं हमारा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगला लगाता है हमारा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अगला होगा हमारा सीतामढ़ी। क्या होगा बच्चा हमारा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद हो जाएगा हमारा मधुबनी। क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, तो मधुबनी हो गया। मधुबनी के बाद हमारा हो जाएगा मधुबनी के बाद सुपौल। क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? सुपौल। तो मधुबनी के बाद होगा हमारा सुपौल हो गया। सुपौल के बाद हमारा अररिया। क्या होगा बच्चा? अररिया हो जाएगा, ठीक है। अररिया हो गया हमारा। अररिया के बाद हमारा आखिरी हो जाएगा किशनगढ़। क्या हो जाएगा हमारा? किशनगढ़, ठीक है। तो जिससे फिक्स होता है कि नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगाते थे। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगढ़। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो हमारा नेपाल वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चा वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के ऐसे राज्य जैसे एक तो किशनगढ़ लगाता है, क्योंकि किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ हो गया जो कोने में है, ठीक, बताऊँगा कैसे क्यों लगाते हैं। किशनगढ़ हो गया, फिर पूर्णिया हो गया। क्या हो गया बच्चा हमारा? पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया के बाद हमारा कटिहार और कुछ हद तक हमारा भागलपुर भी, ठीक है। इसीलिए 3 लगाते हैं, लेकिन कुछ हद तक किसी किसी किताब में तुम्हें भागलपुर भी देखने के लिए इसीलिए मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, कुछ किताब में तुम्हें भागलपुर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे इसमें क्या होगा बच्चा? 3 या 4 कर सकते हैं। 4 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि झारखंड और यूपी से कौन कितने सारे शेयर करते हैं, ठीक है। इसके आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पीछे करके ले सकते हो, ठीक है। आगे बातचीत करते हैं। आगे हम बातचीत करें झारखंड के साथ, ठीक है। झारखंड हो गया, ठीक है। झारखंड के साथ सबसे पहले हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है हमारा रोहतास। पहला कौन सा हो गया बच्चा हमारा? रोहतास हो गया, ठीक है। रोहतास के बाद हमारा हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा बच्चा? औरंगाबाद के बाद हमारा हो जाना है गया। क्या बच्चा? गया, नवादा, जमुई, बांका। गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है। बांका, फिर आखिर में भागलपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं।
उत्तर पहला हमारा क्या होगा बच्चा, उत्तर प्रदेश में हमारा पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद हमारा गोपालगंज क्या हो जाएगा, हमारा गोपालगंज हो। गोपालगंज के बाद हमारा आएगा सारण, क्या आएगा बच्चा हमारा सारण। नेक्स्ट हमारा सिवान, अगला कौन सा होगा हमारा सिवान हो गया। ठीक है, सिवान के बाद हम बात करते हैं भोजपुर, किसके कौन हो गया हमारा बच्चा, भोजपुर होगा। ठीक है, भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद हम बात करेंगे बेटा बक्सर, भोजपुर के बाद क्या होगा हमारा बक्सर, भोजपुर के बाद हमारा बक्सर हो जाएगा। ठीक है, अब बक्सर के बाद हमारे खाली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैमूर, और दूसरा हमारा रोहतास। ठीक है, तो यूपी से बॉर्डर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3 ले लिया होगा, पक्की बात है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे बातचीत करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं बिहार की। ठीक है, बिहार के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हम बातचीत एक बार मिनट में कर लेते हैं। ओके, देखते हैं भाई, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3-4 चीज़ें हो जाएंगी। सबसे इससे बनाने के लिए पहले हमें इसका नक्शा क्या बनाना पड़ेगा बच्चा, बिहार का नक्शा बनाना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है, कोई भी डाउट है, स्पेलिंग समझ ना आ रही हो तो। ठीक है, बिहार का नक्शा हो गया। तो हम सबको पता है कि बिहार का हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 24 से लेके 27 तक, 24 से लेके कहाँ तक, 27 तक। 24-27 याद रखना है, 2 का अंतर है, 24 फिर 27, 2 का अंतर है। ऐसे कई बार पेपर में पूरा आ जाता है, तो ये याद रखना पहले 24 से 27 तक। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री और 10 मिनट। ठीक है, 24 20 10, साउथ के साइड क्या है बेटा, 24 20 10 से लेकर 27 31 15, क्या हो जाएगा हमारा 15। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया हमारा 24 20 10 से लेके 27 31 15 के बीच में है। ठीक है, अब ये देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो हमारा रहेगा बच्चा 83। ठीक है, इधर 83 से यहाँ पे चला जाएगा 88, कहाँ चला जाएगा बच्चा, 83 से 88 तक चला जाएगा। ठीक है, इधर 83 से कहाँ तक, 88। अब पूरी बात करें 83 19 15 50, सॉरी 83 19 50, 83 19 50 से लेके 88 17 40, 88 17 17 और 40, 88 17 40 तक चला जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 20 10 से लेकर 27 31 15 तक है। वहीं देशांतरी विस्तार हमारा 23 19 50 से लेके 88 17 40 तक है। ओके, अब हमने लंबाई की बात दोबारा रिवीजन कर लेते हैं तेजी में। ठीक है, तो हमारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो हमारा 345 किलोमीटर, कितना होगा बच्चा, 345 किलोमीटर होगा। ठीक है, आप हम पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की बात करें तो उसकी लंबाई हमारी चली जाएगी। ठीक है, 483 किलोमीटर बेसिकली चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक चीज़, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसके भौगोलिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, भौगोलिक विशेषताएं बिहार में कौन कौन सी, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें और भौगोलिक विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले मैप बना लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, मैप से देखो, भूगोल ऑल अबाउट मैप, जिसको ज़्यादा अच्छे से मैप आएगा आराम से कर देगा। ठीक है, तो बिहार में नदी जाती है, पवित्र नदी, दुनिया की सबसे पवित्र नदी, इसका नाम है गंगा नदी। क्या बच्चा, गंगा नदी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। एक तो हमारा उत्तर बिहार क्या हो जाता है बच्चे, हमारा उत्तर बिहार, एक तो हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण, ये हमारा उत्तर बिहार हो गया, ये हमारा दक्षिण बिहार हो गया। ठीक है, तो उत्तर बिहार की बात करते हैं तो उत्तर बिहार का जो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं ये एरो मारो, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा बेटा, यहाँ पे, यहाँ ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पे शिवालिक रेंज क्या हो जाएगा बच्चा, शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी की बात करूँ तो बिहार में उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है सोमेश्वर की चोटी, किस नाम से जानते हैं बेटा साहब, सोमेश्वर चोटी के नाम से जानते हैं, सोमेश्वर चोटी या सोमेश्वर श्रेणी के नाम से उसे हम जानते हैं। तो हमें क्लियर हो गया बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी बिहार में सोमेश्वर श्रेणी, इसकी लगभग ऊंचाई मानी जाती है 829 से लेके 880 भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो 829 से लेके 880 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हम इसकी इधर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो पूरा है बेटा,
ये वाला जो पूरा एरिया, ये पूरा जलोढ़ मृदा का मैदान, मतलब मैदानी क्षेत्र कैसा हो गया हमारा, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, हम दक्षिणी बिहार की बात करते हैं। दक्षिणी बिहार का ये वाला भाग, ये वाला पूरा, ये वाला हमारा पठारी क्षेत्र कैसा हो जाएगा बच्चा हमारा, ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने भी राज्य याद करवाए थे, राज्य याद होंगे तो ऑटोमेटिक भूगोल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हमारे क्या थोड़ा बहुत पठारी क्षेत्र, और यहाँ पे क्योंकि विंध्यन, यहाँ पे कौन सी बेटा, कैमूर रेंज क्या पड़ती है यहाँ पे हमारी, कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या क्या, कैमूर श्रेणी हो गई। ये हमारी थोड़ी सी भूगोलिक